सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें हमारे दो पार्ट हैं। दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का आया था। पहला है कि स्टेट वन यूज़ ऑफ डीडीटी एंड आयोडोफॉर्म। सेकेंड पार्ट है विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग कपल्स will react faster towards SN2 displacement। तो SN2 रिएक्शन में कौन रिएक्टिविटी ज़्यादा रखेगा आपको बताना है। इसमें दो पार्ट हैं। पहला 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन में से आपको बताना है SN2 कौन फास्ट करेगा। और सेकेंड पार्ट में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन से आपको बताना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में जो लास्ट टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, उसमें आप पढ़ सकते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डीडीटी पहले इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ होता था। अब तो एनसीईआरटी में दिया है कि अब वो कम यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में, लेकिन फिर भी उसका एक यूज़ था इंसेक्टिसाइड, तो उसमें एक यूज़ दिया है, तो हम लोग इंसेक्टिसाइड ही लिखेंगे। तो डीडीटी इज़ हम लोग ने इज़ लगा दिया क्योंकि लास्ट में लिखा है अभी भी कुछ पार्ट में यूज़ होता है, ठीक है। तो डीडीटी इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, एक यूज़ देना है। और आयोडोफॉर्म के बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और उसमें लिखा है कि आयोडोफॉर्म वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो उसमें जो आयोडीन होता है, उसमें जो लिबरेटेड आयोडीन गैस होता है, उसके कारण आपका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है, आयोडोफॉर्म के कारण नहीं, ठीक है। तो पहले वो यूज़ किया जाता था एंटीसेप्टिक के रूप में, लेकिन अब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया आयोडोफॉर्म इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, क्योंकि एक यूज़ बताना था। एनसीईआरटी में एंटीसेप्टिक के बारे में दिया हुआ है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म का यूज़ हो गया, ठीक है। तो आप एक बार फिर भी इसे देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार इंसेक्टिसाइड डीडीटी और एंटीसेप्टिक आयोडोफॉर्म। अगला है SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आप लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे A है 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 93 में किया है। और 1 ब्रोमोपेंटेन में आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो स्टेरिक फैक्टर कम है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसी कारण इसका आंसर 1 ब्रोमोपेंटेन होगा जहाँ तक SN2 की बात हुई। और सेकंड है आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा इसमें, और इसमें आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। तो इसमें भी स्टेरिक फैक्टर आपका होगा, और आंसर होगा इसका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन नंबर 59 पार्ट 2, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना ये चैप्टर पूरा किया, जो हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हमारा टॉपिक 11 बचा है मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। तो एक तरह से ये चैप्टर अब हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें भी इसी तरह हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक बात हुई मिसलेनियस क्वेश्चंस की, तो इसको हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अगला चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़े अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, जो हम लोग शुरू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।